आज हम आपको लेके चलते हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर ग्राम बेलगांव की बालाजी पहाड़ी पर स्थित बने भगवान बालाजी मंदिर में, जो एक प्राकृतिक सुंदरता भव्यता के साथ दार्शनिक एवं धार्मिक स्थल है। हेलो गाइस, अभी हम आए हैं बालाजी मंदिर। अभी हम यहाँ की कठिन चढ़ाई चढ़ रहे हैं और हमारे साथ है मेरे चाचा जी। तो अभी आप देख सकते हो, हमने इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि हम लोग थक चुके हैं। अभी हम थोड़ी देर में फिर से अपना सफ़र तय करेंगे। हेलो गाइस, इस वक्त हम चढ़ रहे हैं बालाजी पहाड़ी के मंदिर में स्थित बने मंदिर में जो बालाजी जी की मूर्ति बनी है उनके दर्शन के लिए। और ये जो पहाड़ी पर स्थित बना मंदिर है वो ज़मीन से करीब 2.5 किलोमीटर ऊपर की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद ही हमें वहाँ पर भगवान के दर्शन होंगे। और लगभग हम पहुँच चुके हैं क्योंकि वहाँ पर बजने वाला जो मधुर गीत है, सुंदर सा जो मधुर गीत है भगवान का, वो बज रहा है और अब लगभग हमारे कानों में वो हल्का सा सुनाई दे रहा है। इसका मतलब हम बहुत ही इस कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद अब लगभग पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर में पहुंचने के लिए भक्तों को धरातल से करीब 2500 फीट की कठिन ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है, जहां बिल्कुल सीधी और पथरीली पहाड़ी पर करीब 500 सीढ़ियों का निर्माण कार्य करवाया गया है। तो गाइस, इतनी चढ़ाई के बाद हमें बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, जिसके चलते हमें सामने एक कुआं भी दिखाई दे रहा है जो कि हमारी प्यास बुझा सकता है। अभी हम आ जाएंगे और पानी पिएंगे पहले, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके फिर से हमारी आगे की चढ़ाई कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग बहुत थक चुके थे, जहाँ पर हमें सामने एक कुआं मिला है जिससे हम अभी पानी पिएंगे। अभी चाचा पानी निकाल रहे हैं, पानी खींच रहे हैं अभी बाल्टी से। यहाँ बाल्टी अवेलेबल थी पहले से, ये हमारा पानी निकल चुका है। दोस्तों, इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो। अभी आगे इससे सुंदर भी नज़ारा है जो हम आपको दिखाएंगे। बालाजी मंदिर के इतिहास और उसकी महिमा के बारे में ग्राम के सबसे बुजुर्ग 81 वर्षीय बलिराम कोसरे एवं अन्य भक्त बताते हैं कि ग्राम बेलगांव के बालाजी पहाड़ी पर स्थित मंदिर में भगवान बालाजी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा विराजमान है, जो दशकों से अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। सो फाइनली अभी हम पायरी तक के पहुंच चुके हैं और अभी आगे यहाँ पर हमें 500 पायरियाँ और चढ़नी पड़ेगी, जिसके बाद हमें मंदिर मिलेगा। तो तब तक के हमारे साथ बने रहे आप। और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत पुरानी नक्काशी की गई है जो कि पुरातन काल की है। तो अभी हम यहाँ पर यही देख रहे हैं, खड़े हैं इसके लिए। तो हेलो गाइस, अभी हम आ गए हैं मंदिर के गर्भगृह के पास। इस वक्त हम हैं बेलगांव पहाड़ी के बालाजी मंदिर में, जहां पर भगवान बालाजी की प्रतिमा विराजमान है। जानकार और सदियों से पुराने जानकार बताते हैं कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ थी वो अस्त व्यस्त थी। उसके बाद 2018 में नवंबर में यहाँ पर 3 ग्रामों की जो ग्राम समितियाँ थी, उन्होंने अस्त व्यस्त जो प्रतिमा थी बालाजी भगवान की, उनको व्यवस्थित रूप से यहाँ पर विराजमान किया और आज यहाँ पर भव्य मंदिर बना। 3 ग्रामों की समितियां यहाँ पर संचालन करती है। प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भगवान बालाजी मंदिर के इस पहाड़ी पर भव्य मेला लगता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त आते हैं। इस आस से आते हैं कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। इसके साथ वह अपने बच्चों के साथ इस यहाँ पर लगे हुए मेले का आनंद भी उठाते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ, ये वो स्थान है जहाँ पर बालाजी मंदिर से ऐसे भक्त दर्शन के लिए आते हैं जिनके मन में पूरी श्रद्धा होती है, आस होती है और किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। वो भक्त इस जो 2 पहाड़ियों के बीच में बहुत ही सकरा जो रास्ता बना हुआ है, इसको पार करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो भी श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आर पार होते हैं वो बहुत ही साफ और श्रद्धा के साथ अपनी बिना छल कपट किए हुए इस द्वार को पार करते हैं और उस तरफ जाकर उनकी जो ऐसा माना जाता है कि मन्नतें पूरी होती है।
तो अभी हम पहुंच गए हैं उस जगह में जहाँ से इस पहाड़ी का नज़ारा सबसे खूबसूरत दिखाई देता है। क्योंकि हम अभी जा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं सामने कि यहाँ से गांव का नज़ारा कैसा दिखता है और क्या व्यू रहता है यहाँ से। सबसे सुंदर चीज़ है यहाँ पर आकर्षण का जो केंद्र है वो है सनसेट, क्योंकि अब हम सनसेट दिखाने जा रहे हैं और सनसेट ही यहाँ का प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। और श्रद्धालु भक्तों में से ऐसे अनेक लोग हैं जो इसे देखने के लिए हजारों किलोमीटर से यहाँ पर चलकर पहुँचते हैं। अरे देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा। अब लोगों का आना जाना तो मैं बहुत छोटा था, ऐसे ऐसे रहे होंगे तब लोगों का आना जाना होता था वहाँ पे। देव वहाँ जो बालेश्वर भगवान जी हैं जी। उनकी पूजा पतरी करने के लिए, आराधना करने के लिए या कुछ मांगने के लिए, इच्छा जाहिर करने के लिए बाहर से आते थे लोग और उनको फायदा होता था। कोई बच्चा मांगता था, यानी अक्सर करके बाल बच्चे के लिए वहाँ पे आते थे जिनको संतान नहीं है। तो आंसू आए, संतान मांग लिए, अगले साल संतान हो गई तो वो पार्टी लेके आते थे। पार्टी यानी अपने फैमिली रिश्तेदारों को लेके आते थे और वहाँ पे पहले बकरे की बलि, चंडी माई है बाजू में, बिल्कुल, तो चंडी माई के पास में बकरा वकरा काटते थे और उधर बना बुनू करते थे भोजन। तो ये क्या आपके पिताजी के पहले थे? आपके पिताजी भी इस बात को जानते हैं? हाँ, हमारे पिताजी भी जानते थे। तो इसमें अब सुधार फिर कब से आया और फिर मेला लगने लगा कंटिन्यू? वहाँ एक बड़ा सा पत्थर था। अब पत्थर था तो वो पत्थर कब से फूटा था ये हम नहीं जानते, हमारे दादाजी भी नहीं जानते। अच्छा। यानी एक बहुत बड़ी ऐसी वो दरार ऐसी फूटी पत्थर की, तो इधर से भी फूटा और इधर से भी फूटा, तो बीचों बीच में वहाँ पे फिर कुछ ऐसा मूर्ति समान निकला। हाँ, लोगों को दिखा, लोगों ने उसको देवता मान लिए, मान के चलो देवता मान लिए। बालेश्वर महाराज, बालाजी महाराज, पूजा पद्धति चालू हो गई। उसी से मांग झांग करना प्रारंभ हो गया लोगों का। मान्यताएं पूरी हो गई तब से। तो शिवराम जी बिसेन थे जी, तो उन्होंने मंदिर की तरफ ध्यान नहीं दिया था। श्रद्धालुओं के चढ़ने उतरने के तरफ ध्यान दिया था, तो वो सीधी रास्ता थी, उसको पायरी बनाते थे। जी। हम लोग भी जाया करते थे, स्कूल के बच्चों को भी इतवार के दिन लिया करते थे, मास्टर लोग भी आते थे, तो वो पायरी समान ऐसा कुछ दूरी तक बना है। अच्छा। फिर मेला लगना चालू हो गया, तब से वहाँ से मेला भी लगना चालू हो गया। अच्छा, और उसका संचालन हमारे शिवराम जी बिसेन जी ने किया। यहाँ पे वो आसपास में तो कहीं वो स्पीकर वगैरह, सेट वगैरह का कोई ऐसा था नहीं, तो बालाघाट में रहते थे वो, तो बालाघाट से ही लाते थे। जी। फिर हलो बाजू हटो यों त्यों व्यवस्था के लिए। फिर डंडारे लगना चालू हो गई, तमाशे लगना चालू हो गए। वहाँ पे बड़ा आनंद आने लगा। फिर वो अकारी, अब वो मांस कटना बंद हो गया, बकरा वकरा कटना बंद कर दिए। काटते होंगे तो नीचे काटते होंगे, ये चीज नहीं होता। दादा एक कुआं बना हुआ है। हाँ, कुआं पहले से है, हम नहीं जानते उसको, हमारे पिताजी भी नहीं जानते। अच्छा। हमारे पिताजी भी नहीं जानते। बताया उन्होंने कुआं बनी थी, तो वो उसको यानी ऐसा गड्ढा टाइप था बोले, तो उसको सुधार करने के लिए हर घर से एक आदमी ऐसा श्रमदान गए और उसको फिर ऐसा
बना दिए गए। अच्छा। ऐसा अभी मेला कब लगता है वहाँ पर? कार्तिक पूर्णिमा को? कार्तिक की 14 को 14 को लगता है। 14 को लगता है। अभी कितने गांव के लोग वहाँ पर समिति में हैं? अभी बेलगांव है, रमगढ़ी है और गोपालपुर बटामा, 4 गांव 3-4 गांव के लोगों 4 की गांव। अभी 4 गांव सामान्य है। हाँ, अभी ये युवा लोगों ने मोर्चा संभाल दिए हैं मंदिर का। जी। निर्माण समिति बना लिए हैं। निर्माण समिति बनाई है उन लोगों ने। अब वही लोग निर्माण करते हैं। करते रहते हैं वो उस समिति का, जो जैसे मेला समिति जो अलग टाइप सब से। बाहर से और क्या ऐसा किसी ने बालाजी के रूप को देखा या ऐसे कोई ऐसी कोई नहीं, जानकारी बालाजी आपके पास? के रूप में तत्काल तो ऐसा नहीं ऐसे देखने नहीं में कुछ। नहीं आया। सिर्फ यही देखने में आया कि जो आया श्रद्धालु उसने मांगा कि मैं निसंतान हूँ, मुझे संतान होना चाहिए, अगले साल मैं तेरा जो भी हो मन्नत मैं पूरी करूँगा। तो उसकी मन्नत पूरी हुई है, इतना जानते हैं। पर्सनल ऐसा यानी साक्षात्कार ऐसा हुआ नहीं। अच्छा। साक्षात्कार ऐसा यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो बालाजी मंदिर है वहाँ पर जितने भी श्रद्धालु भक्त आते हैं अपनी श्रद्धा और आस के साथ हाँ, कि उनकी मन्नतें पूरी होती तो वो मन्नतें पूरी होती पूरी होती है। और वो मन्नतें पूरी होती तो फिर वो दूसरी बार अपनी फैमिली को लेकर फैमिली को आते लेकर आते। 4 और रिश्तेदार लेकर आ जाते हैं। हाँ, ऐसा सिलसिला पहले से चलता पहले से चलता आ रहा है। अब बढ़ती के तरफ है। जिसको मालूम हुआ कि अरे वहाँ जाओ तो ऐसा होता है, संतान निसंतान भी संतान वाला हो जाता है, ऐसा। तो सब बाहर से आते हैं मन्नत मांगने के लिए। और उनका धन्यवाद दादा, आपने हमसे चर्चा की और ये सारी चीजों के लिए हम लोग आए हाँ थे। जी, कोई ऐसी धन्यवाद की बात नहीं है।